प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस खुशनुमा दिन के लिए कि वो खुदा हमारे साथ है, ईमानदार है, वफादार है। एक आयत अच्छी आपके साथ बांटना मांगता हूँ जिससे आपको बरकत मिलेगी। भजन संहिता 146वां अध्याय, भजन संहिता 146 चैप्टर एंड फर्स्ट वर्स में ऐसा लिखा है, यहोवा की स्तुति करो। अब जब ये जो खास वर्ड है यहोवा की स्तुति करो, इसमें इतना राज छुपा है, इतनी बातें छुपी हैं। और मालूम किसके लिए कह रहा है? वो उन लोगों से कह रहा है जो खुदा के इर्द गिर्द रहते हैं। दाऊद उन लोगों को बताना मांग रहा है कि यहोवा की स्तुति करो, है ना। और उसके बाद ऐसा लिखा है, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। और दाऊद अपने आप से भी कह रहा है और कह रहा है कि हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, क्योंकि वो यहोवा वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। वो यहोवा हमेशा हमारे धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, क्योंकि वही तो है जो मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, क्योंकि वही तो खुदा है जो मुझे परों पर उठा करके लेकर के चलता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज फिर आपसे मुलाकात करके रूबरू इस चैनल के ऊपर, और शुक्रगुजारी फिर से करना मांगता हूं उस आसमान के खुदा की जिसने आपको और मुझको जिंदा रखा, क्योंकि बाइबल बताती है कि सिर्फ जिंदा लोग ही उसकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। आप जहां कहीं मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरी दुआएं हैं खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके घर में सुख, शांति, चैन, अमन और आनंद भरे, और हर दुआएं आपकी दिल में जो हैं वो पूरी हो। आइए इबादत में और आगे चलें। हमें बहुत अच्छा लग रहा है जब आप इन दिनों में हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप लाइक कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं। आपके लिए हमें दुआ करने में अच्छा लगता है, आपके साथ हम आपकी बातें सुन करके हमें अच्छा लगता है, आपके व्यूज हमें अच्छे लगते हैं। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, उसने हम सबको इतनी अच्छी सुबह दिखाई कि हम एक साथ उसकी महिमा कर रहे हैं। और मैं बाइबल पढ़ रहा था, मेरे को एक बहुत अच्छी आयत मिली जिससे मुझे बरकत मिली और उम्मीद करता हूँ आपको भी बरकत मिले। वो लिखी है भजन संहिता उसका 33वां अध्याय और उसकी पहली आयत। वहां पे दाऊद कुछ इस प्रकार से लिखता है, जी हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। प्रेज लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि दाऊद ने ऐसा वचन लिखा कि धर्मियों को स्तुति करना शोभा देता है। तो आइए कुछ गीतों के द्वारा उसकी महिमा करें। निराशा है गई, अब हम अकेले हैं नहीं, तो मिलकर के सब उठो और प्रकाशमान 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 हो, प्रकाशमान 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 हो, प्रकाशमान 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 हो, प्रकाशमान 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 हो। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा
हम जानते हैं खुदाबाप कि आपका ही नाम इस जमीन पर है, और खुदाबाप हम ये भी जानते हैं कि खुदाबाप आप ही मार्ग, आप ही सत्य है और आप ही जीवन है। तू ही मेरा मार्ग है यीशु, तू ही मेरा सत्य है यीशु, तू ही मेरा जीवन है मेरे खुदा। तू ही मेरा मार्ग है यीशु, तू ही मेरा सत्य है यीशु, तू ही मेरा जीवन है मेरे खुदा। तू ही सच्चा है जब सब लगे झूठा, सच तुझे पाया साथ सबका जब छूटा। तू ही सच्चा है जब सब लगे झूठा, सच तुझे पाया साथ सबका जब छूटा। अपना है कर मुझे बना दे, हर कुफ्र को तू मिटा दे। अपना है कर मुझे बना दे, हर कुफ्र को तू मिटा दे। मुझ में मैं और तुझ में तू हो सदा। तू ही मेरा मार्ग है यीशु, तू ही मेरा सत्य है यीशु, तुझ में जीवन है मेरे खुदा। तू ही मेरा मार्ग है यीशु, तू ही मेरा सत्य है यीशु, तू ही मेरा जीवन है मेरे खुदा। हर हालात में हो तेरा शुक्रिया, तू ही जिंदा है मेरी, तू मालिक मेरा अपने जैसा खुदा। तू मुझको बना, अब हर लम्हे में करूं तेरा शुक्रिया, क्योंकि करता हूँ मैं धन्यवाद, करता हूँ मैं धन्यवाद, करता हूँ मैं धन्यवाद, करता हूँ मैं धन्यवाद। तेरे प्रेम के लिए करूँ धन्यवाद, तेरी दया के लिए करूँ धन्यवाद, तेरी आशीषों के लिए करूँ धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। I just wanna thank you, I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, I just wanna thank you, Lord. खुदावंद हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदावंद। We just want to thank you Lord for this wonderful morning। खुदावंद हम आपको धन्यवाद करते हैं, इतनी अच्छी सुबह दिखाई आपने। हम यहाँ पर लाइव आपकी आराधना करने वाले हो सके, और जितने लोग मुझे देख रहे हैं और हमारे साथ आराधना कर रहे हैं खुदावंद, उन सबको नाम पर नाम आशीष दें, और खुदावंद इनमें से हर एक आपकी महिमा का कारण हो सके खुदावंद, और आपके गले में बहुत से लोगों को जोड़ सके खुदावंद। इस सबके लिए दुआ करते खुदावंद। जो लोग इस समय परेशानी में हैं, दुख तकलीफ में खुदावंद, इन सबको आशीष दे, उन सब लोगों की दुख तकलीफ में दूर करें खुदावंद। इस छोटी सी दुआ को आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom comes, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Amen. ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं वैसे तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर खुदावंद। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन।
प्रेज लॉर्ड। आज अच्छे कलाम से आपसे बात करना मांगता हूं और ये कलाम यकीनन आपको आशीष देगा। ये कलाम यकीनन हर रोज आप अपनी जिंदगी में दोहराते हैं। ये खास शब्द आप अपनी जिंदगी में हर हफ्ते दोहराते हैं, हर रोज दोहराते हैं। जब कुछ टूट जाता है तो आप दोहराते हैं, जब कोई साथी छोड़ के चला जाता है तो आप दोहराते हैं। और मैं चाहता हूं ये शब्द जो हम दोहराते हैं, ना केवल हम अपनी जिंदगी में इस शब्द को दोहराएं और इससे पश्चाताप करें या पछताएं, पर अपनी जिंदगी को, उन चीजों को हम ठीक करें जिन चीजों की वजह से हमें ये शब्द बोलना पड़ता है। आपको बताना मांगता हूं और आपके इसी के साथ साथ एक आपको स्टोरी भी सुनाना मांगता हूं। इसी के साथ साथ कुछ लोगों से मुलाकात कराना मांगता हूं जिनको सुन करके आपको बरकत मिलेगी। जी हां, ये शब्द वो हैं। अब आप सोच रहे होंगे कौन से? यदि, इफ, काश ऐसा हो पाता। ये वर्ड मैं आज जिस पे खास जोर देना मांगता हूं, काश, यदि। ये वो वर्ड हैं जब हम अफसोस में होते हैं तो हम इन शब्दों को इस्तेमाल कर पाते हैं। कभी कांच का गिलास टूट जाता है, काश के कांच का गिलास सही रखा होता। कोई साथी छूट जाता है, काश के मैं हो पाता। मैं आज आपसे इन्हीं वर्ड्स के अकॉर्डिंगली बात करना मांगता हूं और कहना मांगता हूं, आप अपनी जिंदगी में ये मायूसी वाले शब्द ना इस्तेमाल करें। यूं तो तमाम जिंदगी भर हमारे पास चीजें टूटती फूटती रहती हैं, कोई छोड़ के चला जाता है, कोई आ जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि व्यक्तिगत तौर पर हम आशीष पाएं और ये शब्द हमारी जिंदगी में से निकल जाए। सुनिएगा, मैं आपको कलाम में जब आगे लेकर के चलूंगा, एक स्टोरी मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं और आप थोड़ी देर के लिए इस स्टोरी को देखिएगा। देखिए, इस स्टोरी के अंदर एक लकड़हारा है और आपने इंग्लिश में वर्ड है एक फुलिश वुड कटर, और हिंदी में है, ये वाली स्टोरी आपने अपने छुटपन में सुनी होगी, बेवकूफ लकड़हारा। मालूम वो क्या कर रहा है? देखिए, ये जिस टहनी पे बैठा है, जिस डाल पे बैठा है, ये उसे काट रहा है। और जब ये उसे काट रहा है तो इसको ये नहीं मालूम है कि मैं गिर जाऊंगा। एक दफा इसने काटा और काटने के बाद ये नीचे गिर गया। जब ये नीचे गिर गया तो चकरा गया सर। इसने अपने आप से फिर एक प्रॉमिस करा, ओहो मैंने कैसे गलती कर दी, अब की बार मैं ऐसा, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। इसने अपने आप से प्रॉमिस किया। अब थोड़े दिनों के बाद ये दोबारा एक काम यही करने लगा और जो प्रॉमिस इसने अपने आप से किया था वो प्रॉमिस इसने तोड़ दिया और छोड़ दिया। अब की बार इस जिस डाल पे ये बैठ के काट रहा था गलत तरीके से, उसके नीचे एक कुआं था और काटते 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 वो डाल कट गई और वो अब कुएं के नीचे गिर गया। मालूम क्या हुआ? ये स्टोरी मुझे और आपको क्या सिखाना मांगती है? काश कि जो इसने शब्द सुना है, काश जो इसने अपने आप से कमिटमेंट करा है उसके ऊपर बना रहता तो ये वर्ड काश यूज नहीं करना पड़ता। यदि ये सही से काटता तो यदि ये अपने प्रॉमिस को ठीक रखता, यदि मैं ऐसा कर लेता, ये बहुत सारे शब्द जैसे इसके लिए इस्तेमाल करे जा रहे हैं इस स्टोरी के अंदर, वैसे ही आपके लिए और मेरी जिंदगी की स्टोरी में भी ये बहुत सारे शब्द हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताना मांगता हूं, आपको मालूम है बहुत दफा जब हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन टूट जाता है, कोर्ट के अंदर बातें चली जाती हैं, तब कहते हैं काश के हम, जब कोई सुसाइड कर लेता है तब उसके बाद काश के हम, जब कोई घर छोड़ के चले जाता है काश के हम। जी बिल्कुल सही, हम बहुत दफा ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, काश, यदि, मैं होता, मैं कर पाता। ये बहुत ऐसे शब्द हैं जो हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, एक लड़की थी और वो नमान कोड़ी का किस्सा आपको याद होगा, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत और दूसरी आयत और तीसरी आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है। दूसरी आयत में ऐसा लिखा है, अरामी लोग दल बांधकर इजराइल देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआ बना करके ले आए थे और ये नमान की पत्नी की सेवा करा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि, ये वर्ड सुनिएगा, यदि
मेरा स्वामी शेमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि यह उसको कोड़ से शुद्ध कर सकता था। मालूम क्या बात है, ये वर्ड जो यूज कर रही है ना, यदि अफसोस के लिए यूज किया जाता है। काश के हम अमेरिका में होते, काश के अमेरिका वाले चाचे हमारे पास में होते, काश के हम यहां होते, काश के हम वहां होते, काश के हम मुलाकात कर लेते, काश के हमने उससे बातें कर ली होती, काश के हमने उसको माफी दे दी होती, काश के हमने उससे माफी मांग ली होती। ये वर्ड काश हमें जिंदगी भर नोचता है, ये वर्ड काश हमें जिंदगी भर हमसे बातें करता है, हर रोज हमें आईने में दिख करके हमसे बातें करता है। काश के हमने उससे सुलह कर ली होती, ये जहन में गूंजता रहता है और हम बहुत परेशान रहते हैं। लोग हड्डियों में कमजोर हो जाते हैं, लोगों के घर खराब हो जाते हैं, लोगों की जिंदगी में चैन अमन और खुशहाली चली जाती है। मैं आपसे कहना मांगता हूं, मेरी प्रार्थना है आपसे, अपनी जिंदगी में जिन जिन लोगों से आपको काश कहना पड़ता है, जिन जिन लोगों से आपकी नाराजगी है, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना मांगता हूं और कहना मांगता हूं, मेरे अजीजों, मेरे प्रेम करने वाले लोगों, खुदा से प्रेम करने वाले लोगों, अपनी जिंदगी में ये काश वर्ड निकाल दीजिए, ताकि कभी आपको अफसोस, मायूसी और पश्चाताप ना करना पड़े। ये मायूसी से भरा हुआ शब्द है, काश कि हमारी उनसे बात हो जाती। मैं आपको उभारना मांगता हूं इस बात से। इस लड़की ने कहा काश, मतलब इसका मतलब ये वहां है नहीं, इसका मतलब ये वहां पे गया नहीं है, पर ये इसको मालूम है कि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता और ये अपनी बीमारी से चंगाई पा जाता। काश के ऐसा हो पाता, यदि ये वहां पे होता। ये अफसोस भरे शब्द हैं और मैं चाहता हूं ये अफसोस आपकी जिंदगी में से निकल जाए। एक और दूसरा किस्सा आपको दिखाना मांगता हूं। एक और किस्से के अंदर यूहन्ना की इंजील उसका 11वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत में यहां पर मालूम जिक्र है लाजर के विषय में। लाजर मर गया और मरियम भी जहां पर थी वहां पर यीशु मसीह के पास ये पहुंची और लिखा है जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिरकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। मैं फिर इस शब्द के ऊपर रुका, मैंने कहा यदि, इसका मतलब ये वहां नहीं है, इसका मतलब ये अफसोस से भरे शब्द हैं। यीशु मसीह कर सकता है सब कुछ, लेकिन काश के वो होता। ये काश और यदि ये दोनों आपस में बहने हैं, ये दोनों आपस में भाई वाले शब्द हैं। ये चाचा का बेटा है, ये ताऊ का बेटा है और दोनों रिश्ते में भाई हैं। ये काश वर्ड उस जमाने में यूज नहीं करा जाता था या लिखने वालों ने वर्ड किया, पर ये काश वर्ड पश्चाताप की जगह पर यूज करा जाता है, अफसोस में यूज किया जाता है। यदि का वर्ड भी अफसोस में यूज किया जाता है और पश्चाताप में यूज किया जाता है। और इसीलिए मैं उभारना मांगता हूं, आज आपसे खुल्लम खुल्ला ये वाली बात कहना मांगता हूं, यदि आपका किसी से मन मुटाव है तो उसे ठीक कर लो, वरना ये काश जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि आपका किसी से अनबन है तो आज ही अपनी फूफी से, अपने चाचा से, अपने रिश्तेदार से, अपने भाई से आज ही ठीक कर लो। क्या बाता कि कल वो रहलत फरमा जाए और आप उससे कहते काश कि हम आपसे बात कर पाते, काश कि आज ये मौका है। मैं आपको बताना मांगता हूं, जब तक हम जिंदा हैं इस जमीन पर रहते रहते हमारे पास में ये ड्राइविंग स्टीयरिंग है, हम इसे लेफ्ट मोड़ेंगे तो लेफ्ट जाएंगे, राइट मोड़ेंगे तो राइट जाएंगे। अगर हम आज सुलह करना मांगते हैं तो हम आसमान की बादशाहत में जाएंगे। क्यों? इसीलिए तो बाइबल के अंदर लिखा है, जब तू कुर्बान गाह पे अपनी कुर्बानी लेकर के आए तो अपने भाई के, यदि तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में कुछ तेरे प्रति बैर है तो अपनी भेंट वहीं छोड़ना और पहले उससे सुलह करना और फिर आकर के मेरी भेंट चढ़ाना। मालूम क्यों? कि कल को तेरा भाई ना रहे तो उससे काश करके बात करता रहेगा। काश के मैं बहुत से लोगों को आपने ग्रेवयार्ड पे, बहुत से लोगों ने उनके अंतिम सफर पे आपने रोते और बिलखते हुए देखा होगा। बहुत से लोग कहते तो हैं, मैं बड़ी ओपनली और बिल्कुल खुली खुली बातें आपसे बताना मांगता हूं कि जिंदगी में आपका काश पीछा ये नहीं छोड़ेगा। काश के मैंने अपने पापा का ट्रीटमेंट कराया होता, काश के मैं अपने आखिरी समय में मम्मी के पास में होता, काश के मेरी मम्मी और मेरे पापा मेरे साथ रहते, काश कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहते। ये वर्ड काश, मालूम आपको ये कब आता है? जब हम खुदा के कलाम की नाफरमानी करने लगते हैं, जब हम खुदा के कलाम को
बुद्धिमानी से ग्रहण नहीं करते हैं। अभी जो मैंने आपको स्टोरी दिखाई, इसने बुद्धिमानी से काम नहीं करा, इसने समझदारी से काम नहीं करा, इसने महाबेवकूफी से काम किया और उसका कारण यह हुआ कि जिस डाल पे बैठा था उसे काट दिया। बहुत दफा जिस डाल पे हम बैठे हैं हम भी उसी को काट रहे हैं। मालूम है हमें कि यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ में है और वो आसमान की बादशाहत में दाखिल होने पाएगा। मैं आपको इस बात से उभारना मांगता हूं, बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये पिछले हफ्ते मैंने खुदा के कलाम को प्रचार करा था, मैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दूंगा और जरूर से आप इस कलाम में जाएं, और नहीं है तो भी आप इस कलाम को पढ़ें। बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हुजूरी में बने रहो। आपकी जिंदगी से काश दूर हो जाएगा। अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने अजीजों के साथ बने रहो, अपने रिश्तेदारों के साथ बने रहो। कहीं आपका ऐसा ना हो कि काश हम उनको मुलाकात कर पाते, काश हमने उन्हें देखा होता। आप खुशी खुशी कह पाओ, भला है मेरा यहोवा जो मेरी सुधि लेता है और मेरे साथ रहता है। भला है, अच्छी बात है जब खुदा ने हमें जोड़ा है। बाइबल में लिखा है, कोई इनको अलग ना करना। दो हस्बैंड और वाइफ को जब जोड़ा जाता है, लड़का लड़की को जोड़ा जाता है, कहा जाता है अब से कोई मौत के सिवा इन्हें जुदा ना करे। मैं भी कहना मांगता हूं, काश ये हस्बैंड और वाइफ एक साथ रहते, काश के ये माँ बाप, काश ये बच्चे, काश के ये बेटा बेटी अपने एक साथ रह पाते। ये काश वर्ड मेरी जिंदगी में से और आपकी जिंदगी में से निकल जाता। मत्ती उसका 21वां अध्याय और उसकी 28 और 29 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, तुम क्या समझते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले से जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में जाके काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में अपने मन बदल दिया और चला गया। और फिर उसने दूसरे से जाकर कहा तो दूसरे ने उत्तर दिया, जी हां मैं जाऊंगा, परंतु नहीं गया। उसके बाद मालूम यीशु मसीह ने सवाल क्या किया है? सवाल यह है, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की है? उन्होंने कहा पहले ने। बहुत दफा बहुत से लोग हैं जो नाफरमानी करते तो हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कलाम सुनते तो हैं पर सुन करके बहुत दफा ना नुकर कर देते हैं। पर कुछ लोग पश्चाताप करते हैं, कुछ लोग अपने मन को बदल लेते हैं। मैं आपको बताना मांगता हूं, आपको और मुझे तो कलाम सिखाता है अपने लोगों से प्यार करो। प्रेम से बढ़कर कोई और आज्ञा नहीं है। यदि प्रेम हमारे बीच में होता तो ये वर्ड काश हमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इसीलिए आपको उभारना भी मांगता हूं इस बात से। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पश्चाताप किया है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस काश वर्ड को अपने अंदर से निकाल दिया। कैसा होता कि आप अपने बाप के घर को छोड़कर दूसरे देश में रह रहे होते और खबर आती कि आपके पापा गुजर जाते। आप दूर अपने पापा को याद तो कर रहे थे, लेकिन काश कि मैं आखिरी समय में अपने पापा की कुछ सेवा कर पाता। ऐसे बहुत से लोगों के पास होता है ना किस्सा, आपने सुना भी होगा। काश के बेटा आखिरी समय पे होता तो मिट्टी में होता शरीक। काश के बेटा इस देश में होता, बाप के पास तो कर पाता। काश के ऐसा होता। ये काश वर्ड निकल जाएगा यदि प्रेम हमारे बीच में होगा। ये काश वर्ड निकल जाएगा कि आखिरी समय पर हम बात कर पाते। काश हम रोज उनसे बात करते। मालूम ऐसा हुआ, एक बेटा ना अपने बाप के घर को छोड़ के चला गया। आपने कहानी पढ़ी होगी, उसके बारे में लिखा है, उसको सेकंड प्रोडिगल सन बोलते हैं। उड़ाऊ पुत्र की कहानी तो आपने सुनी होगी। लूका की इंजील उसका 15वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में ऐसा लिखा है, जब वो अपने आपे में आया तो कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। जब वो अपने आपे में आया तो कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। तब उसमें लिखा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। इसका मतलब मालूम क्या है? इसका मतलब मालूम यह है कि उस उड़ाऊ पुत्र को यह कहानी मालूम है। उसे यह पता है कि मैंने अपनी बाप की दृष्टि में गुनाह किया है, आसमान के खुदा की नजर में भी गुनाह किया है और पाप किया है। उसके बाद मालूम क्या करे? पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब है यू टर्न।
ये आप सिंपल देखिए, पश्चाताप का मतलब है हमने गलत टर्न ले लिया और अब हमने गलत रास्ता ले लिया और अब हम वापस आ रहे हैं। ये वर्ड काश निकाल दीजिए तो आपको यू टर्न आज ले लीजिए तो ये वर्ड निकल जाएगा। जिनसे खराब है रिश्ते उनसे ठीक कर लीजिए। क्या जाने कि कल को मैं आपसे मुलाकात ना कर पाऊं, क्या जाने कि वो आपसे कल मुलाकात ना कर पाए और हम हमेशा इस बात के ऊपर देखते रहे काश कि हमने उनसे बात करी होती और काश कि हमने उनसे सुलह कर ली होती। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों के साथ, मैं भी एक इंसान हूं, कभी किसी से खटपिट हो जाती है, लेकिन मैंने उनसे ठीक करने की कोशिश करी है ताकि मैं आसमान के खुदा को मुंह दिखा सकूं। मैं क्या जाने कि कल रहूं ना रहूं, पर मैं आसमान के खुदा को मुंह दिखा सकूं। मैं आपसे कहना मांगता हूं, अपना दिल सबसे ठीक करिए, क्योंकि यीशु मसीह की जिंदगी में कोई ऐसा नहीं था। बच्चा था, यीशु मसीह जब बच्चा था, बड़ा हो गया और उसने सेवा टहल करी, पर उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, अपने मां बाप का दिल नहीं दुखाया। यूसुफ को देखिएगा, अब्राहम को देखिएगा, ऐसे बहुत सारे आइडल्स आपको बाइबल में मिलेंगे जिन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया। मैं भी कहना मांगता हूं, ये वर्ड आपकी जिंदगी में से काश निकल जाए और आप कहने पाए और आसमान का खुदा आपके लिए कहने पाए कि ये भला है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा दास है, जिन्होंने मेरी इच्छा पूरी करी। पहला यूहन्ना के अंदर लिखा है, पहला यूहन्ना उसके अंदर लिखा हुआ है, धन्य है वो जो अपने अपराधों को मान लेते हैं, उन पर दया करी जाएगी। नीति वचन में लिखा है, ब्लेसेड आर दोज, धन्य है वो जो अपना गुनाह मान लेते हैं और छोड़ भी देते हैं, उन पर दया करी जाएगी। दया का परमेश्वर अपनी हाथों को फैला करके आपकी तरफ निगाह कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो जब आप किसी के अंतिम सफर में हो तो हम काश कह के उनसे बातें करें और हम अपनी जिंदगी में अफसोस करते रह जाएं। आज इसे ठीक करना बेहद जरूरी है। मैं चाहता हूं खुदा आपको इस कलाम से खूब बरकत दे और आप खूब पढ़ें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद के साथ आपकी हुजूरी में है और चाहते हैं कलाम तमाम लोगों को आशीष दे और बरकत दे। हम भी समझदार हों और समझदारी से काम करें। हम भी अपनी जिंदगी में पश्चाताप करें और खुदाबंद, यदि हमसे हमारी जिंदगी में कोई ऐसा है जिससे हमारा मन खराब है, हम उनसे ठीक करें, क्योंकि कलाम में लिखा है सबसे अधिक अपने मन की चौकसी करना, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा यही है। खुदाबंद, मेरी आवाज को सुनने वालों को बरकत दे, इनके घर में बरकत दे, इनके बच्चों को आशीष दे और बरकत दे। हम सब आपकी नजरों में बढ़ते रहे। हमारी दुआ सुन कबूल कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे खुदा ने चाहा। खुदा में बढ़ना मांगते हैं। यदि आपने नए हैं इस चैनल के ऊपर, पहली बार देख रहे हैं, मैं पास्टर संजीव आपका स्वागत करता हूं इस चैनल के ऊपर, फेलोशिप ऑफ गॉड पर। और ये चैनल असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च का एक यूनिट है, एक हिस्सा है, और हम इस चैनल के माध्यम से प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं और प्रभु के कलाम को उन लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं जो जरूरतमंद हैं। मैं चाहता हूं, बल्कि मुझे अच्छा लग रहा है और मैं उम्मीद करता हूं ये इस कलाम ने आज आपको बरकत दी होगी। खुदा को हम मुंह दिखाने लायक ठहर सके। मे गॉड ब्लेस यू। और हमारे लिए दुआएं निरंतर करते रहिएगा। जरूरत है इस बात की कि आप हमारे लिए दुआ करें और हम प्रभु में बढ़ते जाएं। मे गॉड ब्लेस यू। अगर आपने लाइक नहीं करा, आप लाइक कर दें जरूर से। ये वीडियो जो आप YouTube पे देख रहे हैं या Facebook पे देख रहे हैं, आप अपने चैनल पे, आप अपनी आईडीज पे, और आप किसी को जरूर से WhatsApp पे शेयर करिएगा ताकि किसी को इससे बरकत मिले। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज